बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल हम इसकी मशकों में दिए गए जो नए उन्वानात हैं ग्रामर के, वो पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे पास सबक नंबर 8 में दिए गए उन्वानात में एक उन्वान है इदारिया। तो इदारिया की यहाँ से भी आप तारीफ़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक में दी हुई तारीफ़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसी में से ही MCQs बनाए जाते हैं। और यहाँ पर सैंपल जो है वो एक यानी मिसाली इदारिया जो है वो दिया हुआ भी है, यानी इदारिये का एक नमूना जो कि यहाँ बुक में वाज़े नहीं है, तो बहरहाल मैं आपको लिख के ख़ुद ये करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो इदारिया के लिए ये कुछ मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। इदारिया नवीसी या इदारिया निगारी क्या होती है, हमें इदारिया का मफ़हूम लाजमी मालूम होना चाहिए, इसकी इस्तिलाहात, इसके मकासद में देखिए तो नंबर 1 है कि तफरीह हासिल हो, आगाही मुकम्मल तौर पर हासिल हो, ऐसा इदारिया होना चाहिए। राय आमा की तश्कील हो। नेपोलियन और जॉर्ज के अक़वाल जो है इदारिया के बारे में वो हमें मालूम होने चाहिए। और उसके अलावा जो अगली हेडिंग बनाई है वो है इदारिये के अहम अनासिर, जिनमें नंबर 1 शामिल है माकूल व मुदल्लल हो इदारिया, और इदारिये में गैर जानिबदारी पाई जाए। इदारिया वाज़े और गैर मुबहम हो। इदारिया बर वक्त हो और वहदत तासुर पाया जाए उसमें, और उसके अलावा गैर मुतासिब होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने एक हेडिंग बनाई है वो अहमियत के, इदारिये की अहमियत क्या है। तो इदारे की अहमियत में मैंने जो अहम नुकात शामिल किए हैं वो है, एक, अखबार की पहचान होती है, ऐसा इदारिया हो कि वो अखबार की पहचान बने। हक़ाइक़ का तर्जुमान हो, राय आमा की तश्कील हो, संजीदगी पाई जाए और एहतसाब पाया जाए। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको, ये मैं पहले भी नोट्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, इदारिया की तारीफ़ वगैरह, ये सबक नंबर 8 में सफ़ा 66 यानी 66 पर मौजूद है। इंग्लिश में इसको एडिटोरियल कहते हैं। इदारिया एक ऐसे मज़मून को कहते हैं जो अखबार या रिसाले के अदारती अमले के किसी तजर्बाकार कारकुन या नाशिर का तहरीर करदा हो। इदारिये की रिवायत अंग्रेज़ी सहाफ़त से उर्दू सहाफ़त में आई है। आजकल अक्सर इदारियों में हालात हाज़िरा को पेश किया जाता है, मुख्तलिफ़ वाक़यात का मरबूत तज्ज़िया किया जाता है। बाज़ औक़ात इदारियों को मुख्तलिफ़ मसाइल और हालात वाक़यात के हवाले से किसी अखबार या रिसाले की ज़ाती राय या पॉलिसी भी कहा जा सकता है। आज से 100-150 बरस कबल ये रिवायत रही है कि अहम ख़बरों के आखिर में 1 या 2 जुमलों या सत्रों का तबसरा कर दिया जाता था। ये उर्दू इदारिये की इब्तदाई शक्ल थी। उर्दू सहाफ़त में इदारिया नवीसी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। वो बड़े लंबे इदारिये लिखा करते थे। उनके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना हज़रत मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इदारिये लिखे। इदारिये में जो अहम नुकात मद्देनज़र रखे जाते हैं वो मैंने अलग से यहाँ पॉइंट वाइज लिखे हैं, इसके 5 नुकात बनाकर लिखे। इदारिया अखबार की राय के बारे में आगाह करता है हमें। इदारिया कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल से लोगों को ख़बरदार करता है। इदारिया अवाम के मसाइल से हुकूमत को आगाह करता है। राय आमा की तश्कील में मददगार साबित होता है। इदारिये में कम अल्फाज में मौसर बात की जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।